पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग एक आम नागरिक जो गरीब व्यक्ति है उससे जुड़ा हुआ विभाग है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हमारे 84 विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पंचायत समिति चिकली जो 2015-16 के अंदर बनी है, मतलब 2015-16 के अंदर स्वीकृत हुई है, उसका भवन आज तक नहीं बना पाया है। भवन का काम अधूरा पड़ा हुआ है, इसमें काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है। उसको लेके मैंने कई बार शिकायतें भी की है, इसको लेके जांचें भी हुई है, लेकिन जिन अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए थी उन अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं हुई है अब तक। तो मैं चाहूँगा कि इस भवन का जो अतिरिक्त बजट है या फिर आप हमें बता दीजिए तो हम विधायक कोटे से भी बजट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस भवन को आपके होते हुए और हमारे होते हुए अगर इस सरकार में भी नहीं बना पाएंगे तो कहीं न कहीं पंचायत समिति के जो लोग हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। अभी तहसील भवन के अंदर चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, हमारे पंचायत समिति चिकली की अगर बात करें, SBI जो योजना है हमारे शौचालय, तो पंचायत समिति चिकली के अंदर कुछ अधिकारी और कुछ कर्मचारियों ने मिलके शौचालय के SBM के प्रसार में ही एक साल के अंदर 44 लाख का बजट उठा लिया गया बिना किसी टेंडर के, बिना किसी प्रक्रिया के। उसको लेके हमने शिकायत भी की है, अब तक इन पे कोई कार्रवाई नहीं की है। हमने दूसरी ओर उन लोगों ने जांच को डाइवर्ट कर दिया और सरपंचों पे डाल दिया जांच। सरपंचों पे उन अधिकारियों ने प्रेशर किया, ठेकेदार को लाके, और कहा गया कि ठेकेदार से आपको शौचालय बनाने ही पड़ेंगे। उन्होंने बनवाए और सरपंचों ने 50 शौचालय के लिए कहा कि 50 शौचालय बने हैं, उनका भुगतान कर दिया जाए। लेकिन पंचायत समिति के अंदर कुछ अधिकारियों ने वहाँ फेरबदल करके फर्जी साइन करके उसकी 50 की जगह संख्या 100 कर दी गई और इस तरह से SBM में प्रचार में फर्जी राशि उठाई गई और इस प्रकार कई प्रकार ठेकेदार से काम देके कार्रवाई की है। तो मैं चाहूँगा इस पर कार्रवाई हो और जो वास्तविक दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई हो। माननीय सभापति महोदय, पंचायती राज विभाग के कई कार्मिक है और अभी आज ही धरने पे आए हुए हैं हमारे पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य 17 से 18 ग्राम पंचायतों का कहीं न कहीं नेतृत्व करता है। पंचायत समिति सदस्य 2 से 3 ग्राम पंचायतों का नेतृत्व करता है। आम पब्लिक पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य को सरपंच से भी बड़ा मानती है और उनसे अपेक्षा करती है, लेकिन हमारी व्यवस्था ऐसी है कि उनको किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। तो हम चाहेंगे उनको कुछ अधिकार दिया, वित्तीय पावर दिया जाए और उनको सैलरी दी जाए। प्रत्येक माह 10,000 की व्यवस्था की जाए। उनकी लंबे समय से मांग, आज हजारों की संख्या में पूरे राजस्थान के जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य आए हुए हैं, तो उनकी मांग को पूरा किया जाए क्योंकि लोगों की उनसे अपेक्षा रहती है। साथ ही अभी मेट्रो की मांगों को लेके हमने कहा कि ऑनलाइन करो और मेट्रो को भुगतान हम मटेरियल पेमेंट के साथ देते हैं। कभी कभी 3-3, 4-4 महीने हो जाते हैं फिर भी मेट्रो का भुगतान नहीं हो पाता है और वो मेट एंड्रॉइड फ़ोन कहाँ से लाएगा, कैसे लाएगा? या तो उनको एंड्रॉइड फ़ोन देने की व्यवस्था करे या फिर उनका जो भुगतान है वो लेबर पार्ट के साथ किया जाए और समय पे किया जाए। उनकी कई मांगे हैं, उन मांगों को माना जाए। अभी संविदा सेवा नियम 2022 लाए पंचायत समितियाँ, बाकी जो भी हमारे कार्मिक लगे हुए हैं उनको कहा कि 2021 से पहले वालों को लिया जाए। तो मैं चाहूँगा कि पंचायत समितियों में, जिला परिषदों के अंदर जो ऑपरेटर लगे हुए हैं उन ऑपरेटरों की मांग है कि संविदा सेवा नियम जो 2022 है तो दिसंबर 2022 तक जितने भी जो लगे हुए हैं उन सबको इस सेवा नियम में लिया जाए। मान्य सभापति महोदय, आज संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा योजना में संविदा पर कार्यरत MIS मैनेजर प्रोग्रामर के पदनाम को प्रोग्रामर करने के बाबत इनकी मांग है, इन मांग को पूरा किया जाए। हमने पूर्व में 2014 से भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र पर कार्यरत ई-मित्र प्लस ऑपरेटर को पंचायत मुख्यालय पर लगाया गया, फिर बीच में हटाया दिया गया। तो हम चाहेंगे कि इन ऑपरेटरों को पंचायत मुख्यालय पर कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में अस्थायी भर्ती की जाए। पंचायत समिति हमारे जोत्री है, सिमरवाड़ा है, डूंगरपुर में इस तरह की 10 पंचायत समितियां हैं। कई बार सरपंचों को जिला परिषद में प्रस्ताव भेजना पड़ता है, 3-3, 4-4 महीने हो जाते हैं लेकिन नरेगा में सैंक्शन नहीं निकल पाती है। वहाँ पर हमारे जो जिला प्रमुख बैठे हुए हैं उनकी काफ़ी लापरवाही है, उनकी वजह से वहाँ के कार्मिक काम नहीं कर पाते हैं और एक तरह की तानाशाही बना रखी है। और आप सबको अवगत है कि वहाँ पर जो जिला प्रमुख बैठाए हैं वो कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने मिलकर बिठाया, इसलिए ये स्थिति बन रही है। तो हम चाहेंगे मंत्री महोदय कि जिला परिषद की व्यवस्था सुधारे, नरेगा के समय पे काम निकाले। माननीय सभापति महोदय, नरेगा जो योजना है उस योजना को लेके भी चर्चा हो रही थी, हमारे बीजेपी के साथी भी चर्चा कर रहे थे,
लेकिन मैंने जो केंद्र सरकार का जो बजट इस बार आया और नरेगा की उन लोगों ने जो स्तुति की गई है, अगर नरेगा की इतिहास की बात करें तो नरसिम्हा राव जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय 1991 के वक्त उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ जगह चलाया और इसके बाद यूपीए फर्स्ट हमारी सरकार बनी और यूपीए फर्स्ट की सरकार के अंदर 2005 में एक नरेगा कानून बना। उस कानून को बनाने में यूपीए फर्स्ट के अंदर लगभग 8 से 10 संगठनों ने मिलकर वो सरकार बनाई थी। कई सोशल एक्टिविस्ट थे इस समय पे, उन सोशल एक्टिविस्ट को भी मैं याद करना चाहूँगा, जैसे कि अरुण राय, ऐसे कई सोशल एक्टिविस्ट थे। तो माननीय सभापति महोदय, हमारा जो समय मिला उस समय में बोलने का अवसर प्रदान करें। नरेगा की जो बात कर रहा था मैं, तो उस दौरान 2005 में जो कानून बना, उस कानून की वजह से आज प्रत्येक व्यक्ति, आम गरीब व्यक्ति, दलित व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति, आदिवासी व्यक्ति जो गाँव में रह रहा है, उनको एक संबल मिला था। लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने जो काम किया है, भाजपा की सरकार ने जो काम किया है, ऑनलाइन सिस्टम लागू कर दिया। गांवों में नेटवर्क नहीं आता है और फोटो खींचना है, फोटो खींचते 10 जनों का अपलोड होता है 6 से 7 जनों का, और जो पेमेंट की जो स्थिति कर रखी है, और जो अभी एक आधार बेस्ड पेमेंट का, हम मानते हैं कि फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन गाँवों में जो स्थिति रहती है, आधार में नाम कुछ और है, बैंक के अंदर खाता है उसमें थोड़ा बहुत भी कोई दिक्कत अलग है, इसके अलावा हम जॉब कार्ड में थोड़ा बहुत अलग है, तो उस व्यक्ति को आधार में चेंज करवाना है, जॉब कार्ड में चेंज करवाना है, बैंकों में चेंज करवाना है, तो ग्रामीण इलाके के अंदर लोग परेशान हो रहे हद से ज़्यादा। तो हम चाहेंगे कि राज्य सरकार इस पे कुछ व्यवस्था करे। केंद्र सरकार ने, भाजपा की सरकार ने 33% बजट कटौती की गई। पिछली बार राजस्थान को 38 करोड़ कार्य दिवस मिले थे और इस बार 22 करोड़ कार्य दिवस मिले आने वाले समय में। और यही लोग गाँवों में कहते हैं, कोई विधायक है उस पे आरोप लगाते हैं, प्रधान पे आरोप लगाते हैं, ये बैठा इसलिए ऑनलाइन हुआ, ये बैठा इसलिए ये हुआ। लेकिन देश की जनता समझ गई है कि केंद्र में जो बैठी हुई सरकार क्या काम कर रही है। गरीबों के लिए नरेगा को खत्म करने का काम किया गया है। माननीय सभापति महोदय, राजीविका महिलाएं, राजीविका समूह से कई लोग सदन में भी आए, कई प्रधान भी बने, कई सरपंच भी बने, लेकिन हमने ये राजीविका महिलाएं हैं जो क्लस्टर बने हुए, उनको कहीं बैठने की जगह नहीं दी, उनकी मीटिंग कहाँ होती है, उनको इधर इधर भटकना पड़ता है। तो इतना बड़ा हमारा डिपार्टमेंट है, तो राजीविका महिला है, उनके क्लस्टर मुख्यालय पे, उनके भवन के, उनके शौचालय की व्यवस्था करें। माननीय सभापति महोदय, हमें कैटल शेड को लेके कई सदस्यों ने बताया, मैं इसको दोहराना नहीं चाहूंगा। हेडपंप मिस्त्री की बात करें, 1996 के अंदर लास्ट भर्ती की, अभी तक हम एमएलए कोटे से हेडपंप खुदवाते, पंचायत समिति से हेडपंप खुदवाते हैं, लेकिन उनको ठीक करने के कार्मिक नहीं लगाते हैं। मैं अंत में एक ही चीज कहना चाहूंगा, हमने जो 300 हेक्टेयर के जो तालाब पंचायती राज को दे रखे हैं, एक तालाब को ठीक करने में, उसकी नहर को ठीक करने में 2-2, 3-3 करोड़ रुपया लगता है, और वो या तो पंचायती राज उसमें गाइडलाइन में सुधार करे या फिर वापस इरिगेशन डिपार्टमेंट को दे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी बात को स्वीकार करते हुए, मैं डूंगरपुर जिले में जो नरेगा की जो स्थिति बनी हुई है उनको सुधारे, और माननीय मंत्री महोदय जुझारू हैं, मैं चाहूँगा, उनका एक दौरा हुआ था, मैं चाहूँगा वापस दौरा हो, स्थिति सुधरे, और सागवाड़ा पंचायत समिति के अंदर सरपंच बना उस तारीख से लगा के आज तक उन सरपंचों का एफटीओ नहीं हुआ है, वो सरपंच बेचारे इधर भटक रहे हैं, उनका एफटीओ किया जाए। माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद।